विपक्षी गठबंधन का अरमान है कि वो 2024 में बीजेपी को पस्त कर दे, मगर अरमान से अकेले काम नहीं चलने वाला, क्योंकि विपक्षी गठबंधन में अभी सीटों का घमासान चल रहा है। तय नहीं हो पा रहा कि कौन सा दल किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को बहुत ज्यादा भाव देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी अपना सिक्का चलाना चाहती है। क्या है ये सीटों का गणित और क्या है सीटों की सियासत, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करने वाले हैं। इंडिया गठबंधन के संयोजक को लेकर शनिवार को बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर चर्चा की जाएगी। उद्धव ठाकरे नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के पक्ष में हैं, जिसे लेकर उद्धव ने ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से बातचीत की है। तो क्या संयोजक के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम इसी शनिवार को तय कर लिया जाएगा? ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। और इससे भी बड़ा सवाल, सीटों का जो 1-on-1 का फॉर्मूला है, उसको लेकर क्या विपक्षी गठबंधन में एक साथ एक राय एक मत बन पाएगी? इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ही हैं, जिनके साथ न केवल सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है, बल्कि संयोजक को लेकर भी माथापच्ची चल रही है। क्या कुछ चल रहा है खेल, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठकों का दौर जारी है। मंथन पर मंथन हो रहा है, लेकिन पूरा खेल सिमटा हुआ है सीटों के बंटवारे को लेकर। कांग्रेस करीब 19 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं 9 राज्य ऐसे हैं जहां वो इंडिया गठबंधन के साथ मैदान में उतरना चाहती है। यानी कांग्रेस ने अपने लिए करीब 290 सीटें तय की हैं। कांग्रेस ने ये रिपोर्ट विधानसभा चुनाव और पिछले लोकसभा चुनावों को देखते हुए बनाई है। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 421 प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें 52 सीटें मिली थी उसे। वहीं 209 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। अगर 2014 की बात करें तो कांग्रेस ने 464 प्रत्याशी उतारे, जिसमें 44 को जीत मिली। वहीं 224 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी रही। अब राज्यों की स्थिति के हिसाब से कांग्रेस ने सीटों का खाका तैयार किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल और पंजाब 2 ऐसे राज्य हैं जहां सीटों के बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा रार है। सबसे पहले बंगाल की पॉलिटिक्स को समझते हैं। सूत्रों की माने तो बंगाल में कांग्रेस 8 से 10 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन दीदी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देना चाहती हैं। अगर पश्चिम बंगाल में पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ की 42 सीटों में टीएमसी को 22 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी के खाते में 18 सीटें आई थी। कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी, जबकि लेफ्ट पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया था। इसी को आधार बनाकर टीएमसी कांग्रेस को बंगाल में ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। अब समझिए इस पूरे खेल को। दरअसल जिन राज्यों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, वहां सीटों के बंटवारे में ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली, लेकिन जिन राज्यों में गैर कांग्रेसी इंडिया गठबंधन की पार्टियों का बोलबाला है, वहां की सीटें मिलना कांग्रेस के लिए चुनौती बना हुआ है। वो लोग 2 सीट देना चाहते हैं। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। सूत्रों की माने तो कांग्रेस नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाना चाहती है, ताकि बीच बचाव करके सीटों को लेकर चल रही खींचतान को खत्म किया जा सके। लेकिन यहाँ पर भी ममता बनर्जी नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं है। सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी ने नीतीश को संयोजक बनाने का विरोध किया है। वहीं ममता ही वो नेता थी जिन्होंने पीएम चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिया था, जिससे नीतीश नाराज हो गए थे। सूत्रों की माने तो ममता को लगता है कि अगर नीतीश कुमार संयोजक बन जाते हैं तो बीजेपी पूरी लड़ाई मोदी बनाम नीतीश में बदल देगी, और ममता चाहती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर पीएम फेस होंगे तो मोदी की लड़ाई दलित चेहरे के खिलाफ होगी, जिसका बड़ा फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। वैसे बंगाल जैसा हाल पंजाब का भी है, जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से आम आदमी पार्टी ने सत्ता छीनी है। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर पूरी तरह तैयार नहीं है। पंजाब में कांग्रेस ने अपने लिए 6 सीटें तय की हैं, जबकि आम आदमी पार्टी वहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देना चाहती। आम आदमी पार्टी चाहती है कि पंजाब के बदले दिल्ली में कांग्रेस ज्यादा सीटें ले ले। हालांकि दिल्ली के लिए कांग्रेस ने 3 सीटों का ही मन बना रखा है। दिल्ली की टेंशन दोनों पार्टियों को इसलिए भी नहीं है क्योंकि वहां की 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी का वोट फीसदी करीब 56 है। ऐसे में घूम फिर कर लड़ाई पंजाब पर आ जाती है, जहां स्थानीय नेता भी खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस के जरिए भगवान जी
कांग्रेस का फिक्र मत करो, कांग्रेस तो इधर है, इधर ही रहेगी और आगे से भी जमकर आएगी। आप अपना फिक्र करो। आपका नेशनल कन्वीनर ईडी ढूंढ रही है और आप स्टेशन छोड़कर भाग गए हो। कांग्रेस की पंजाब में 6 सीटों की मांग की वजह है पिछले लोकसभा चुनाव, जहां पंजाब की 13 सीट में से कांग्रेस गठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बीजेपी अकाली दल के साथ मिलकर 4 सीटें ला सकी थी, जबकि 1 सीट आम आदमी पार्टी के हाथ लगी थी। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव को आधार बनाना चाहती है, जिसमें आम आदमी पार्टी 92 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 18 सीटों पर सिमट गई। वहीं अकाली दल को 3 और बीजेपी को 2 सीटें मिली। सूत्रों की माने तो बीजेपी की नजर भी पंजाब में कांग्रेस और आप के गठबंधन पर है। खबरों की माने तो अगर पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आते हैं तो बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन कर सकती है, वरना पार्टी अकेले ही पंजाब के सियासी मैदान में उतरने का प्लान बना रही है। भाजपा के पंजाब प्रभारी विजय रूपानी ने आज एक बयान जारी करके भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन की उम्मीदों को फिर से पुख्ता कर दिया है। विजय रूपानी ने कहा है कि पार्टी ने फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन संभावनाएं बरकरार है। वहीं शिरोमणि अकाली दल की भी कोर कमेटी की बैठक के बाद ये सामने आया है कि फिलहाल अकाली दल अपने पूर्व साथी यानी पूर्व में गठबंधन में सहयोगी बसपा के साथ रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का गठबंधन होता है तो फिर बसपा का क्या होगा। बहरहाल सीटों को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। वक्त तेजी से निकल रहा है, ऐसे में जल्द ही इंडिया गठबंधन इस खींचतान को खत्म करने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।